Drop it. एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। याद रखना। क्या आप इनको यूज करते हुए एल्फा प्लस बीटा और एल्फा गुणा बीटा को यूज करते हुए क्या वापस से श्रीधराचार्य फॉर्मूला बना सकते हैं? ध्यान रखना, एल्फा प्लस बीटा और एल्फा गुणा बीटा है, ये माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए होता है। इनको यूज करते हुए आप एल्फा और बीटा के लिए वापस श्रीधराचार्य फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? देखिए, गणित में एक कैलकुलेशन से दूसरी और दूसरी से वापस पहली कैलकुलेशन ली जा सकती है। आपको अगर ए टू बी जाना आता है तो बी टू ए आना भी आना चाहिए, ठीक है ना? रिवर्स कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। कैसे करते हैं देखिए आप। एल्फा प्लस बीटा है, इसके स्क्वायर में से एल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर घटाते हैं तो ये 4 एल्फा बीटा आता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हो तो 4 ए बी आता है। एल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। एल्फा माइनस बीटा का मान हमें ज्ञात करना है, एल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा बराबर 4। एल्फा इंटू बीटा है, ये सी अपॉन ए होता है तो ये आ जाएगा। इस एल्फा माइनस बीटा है, इसके स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ तो इधर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4c अपॉन ए हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर एलसीएम बन जाएगा और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ये मान है, ये एल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर का मान आ जाएगा। अब अगर मुझे एल्फा माइनस बीटा ज्ञात करना है तो इसका स्क्वायर हटाना है तो सामने वाले का रूट हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका तो रूट हो जाएगा और जो ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये होता है एल्फा माइनस बीटा। एल्फा माइनस बीटा ये होता है। तो आपके पास में एल्फा प्लस बीटा है, आपके पास में एल्फा इंटू बीटा है, तो आप एल्फा माइनस बीटा भी बता सकते हैं। एल्फा माइनस बीटा होता है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होता है ए। ये होता है एल्फा माइनस बीटा, एल्फा माइनस बीटा। अब एल्फा प्लस बीटा और एल्फा माइनस बीटा को यूज करते हुए आप एल्फा ज्ञात कर सकते हैं, बीटा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो, एल्फा प्लस बीटा है, ए माइनस बी अपॉन ए होता है। एल्फा माइनस बीटा है, ये देखो यहां लिखा हुआ है, एल्फा माइनस बीटा है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए होता है। आप लिख सकते हैं रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए होता है। अगर मुझे एल्फा का मान ज्ञात करना है तो मैं दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा। दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा तो b से b कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 एल्फा। ये आ जाएगा 2 एल्फा। 2 एल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए प्लस हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए हो जाएगा। आप लिख सकते हो 2 एल्फा बराबर ये a आ जाएगा माइनस b हो जाएगा प्लस हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac। 2 को इधर भेज देंगे तो एल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 2 इधर आएगा तो 2a हो जाएगा। ये तो आ जाएगा एल्फा का मान। ऐसे ही अगर मुझे बीटा का मान ज्ञात करना हो तो मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाऊंगा तो एल्फा से एल्फा कट जाएगा और बीटा 2 बीटा हो जाएगा। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 बीटा। 2 बीटा बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस बी अपॉन ए है, इसमें से माइनस होगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए हो जाएगा। 2 बीटा बराबर ए एलसीएम का काम करेगा, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा अपॉन ए हो जाएगा। बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन हो जाएगा 2a।
यहां इसमें प्लस है और इसमें यहां माइनस है, दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। अल्फा और बीटा में से एक प्लस यूज करते हुए, एक को माइनस यूज करते हुए, और ये हो जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन हो जाएगा 2a। आप इससे श्रीधराचार्य फॉर्मूले को वापस बना सकते हो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को यूज करते हुए याद रखना है मूलों का योगफल, मूलों का अंतर और मूलों का गुणनफल याद रखना।